वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम जीके सीरीज़ जो है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम अभी भी पॉलिटी ही पढ़ेंगे। पॉलिटी के भी 2-3 पार्ट्स और आएंगे, उसके बाद फिर हम दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा आफ्टर इंडियाज़ फर्स्ट जनरल इलेक्शन। तो यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ पूछी लोकसभा की जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे उस वक्त कितनी टोटल सीट्स थी लोकसभा में। सो द राइट आंसर इज 489। सी इज़ द राइट आंसर। देन एट दैट टाइम मैक्सिमम ऑफ लोकसभा वॉज, मैक्सिमम जो सीट्स थी वो 500 मेंबर्स थे एंड ऑल इलेक्टेड मेंबर्स वर 489। और जो टोटल इलेक्टेड मेंबर्स थे कितने इलेक्ट हुए थे? 489 मेंबर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, केरला, महाराष्ट्र इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ क्रिएशन। सो यहाँ पे जो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो है केरला, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश देन मणिपुर। तो सी जो होगा हमारे पास राइट आंसर होगा केरला 1956, महाराष्ट्र 1960, हिमाचल प्रदेश 1970 एंड मणिपुर 1971। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर एडविन मॉन्टैग एंड द वाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। द राइट आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। Which constitutional amendment gave right to education to children in India? कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो एजुकेशन का राइट है वो चाइल्ड को दिया गया था, चिल्ड्रंस को दिया गया था? तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज़ द राइट आंसर। ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था। इन कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, और ये अमेंडमेंट कब की गई थी? 2002 में। मेड एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट इन इंडिया की एजुकेशन राइट को जो है राइट टू एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट कौन से ईयर में बना है? 2000 में बना है, 2002 में बना है बाय 86th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एंड न्यू आर्टिकल ऐड किया गया था, आर्टिकल 21A, विच डिक्लेयर दैट स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 years in such manner as the state may determine. It also changed the subject matter of Article 45 in DPSP, which now read state shall endeavour to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. It also added a new fundamental duty under Article 51A, which reads it shall be the duty of every citizen of India who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or ward between the age of 6 and 14 years. तो ये गवर्नमेंट के साथ साथ पेरेंट्स का भी क्या कहते हैं ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो राइट टू एजुकेशन जो है एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज़ वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। सो इनमें से ऑप्शंस में से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर कौन नहीं थे? सो द राइट आंसर इज़ महात्मा गांधी, KM मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड GV मवलांकर एंड डॉक्टर अम्बेडकर। ये सब जो थे ये सारी पर्सनालिटीज़ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के हमारे मेंबर्स थे। एंड कितनी बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के हमारे प्रेसिडेंट कौन थे? सो कितनी बार सीधे आता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? सो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट, बट ये परमानेंट नहीं थे, इनको फिर हटा दिया गया था। उसके बाद जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ये इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। राजेंद्र प्रसाद जो थे ये हमारे इलेक्टेड फर्स्ट प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, तो ये टेम्प्ररी थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो परमानेंट रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देन यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज नॉट अ डायरेक्टली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी बट it did comprise representatives from all the sections of the society. It included all the important personalities with the exceptions of Mahatma Gandhi and M.A. Jinnah. The next question is in which year was Goa conferred statehood? गोवा पहले यूनियन टेरिटरी था, दमन एंड दीव एंड गोवा पहले एक ही यूनियन टेरिटरी थी, देन गोवा को स्टेटहुड मिला 1987 में। सो बी जो है हमारे पास राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देन यहाँ पे भी यही इन्फॉर्मेशन है, इंडिया एक्वायर्ड गोवा, दमन एंड दीव फ्रॉम पोर्टुगीज बाय मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन इन 1961। 1961 में गोवा इंडिया का पार्ट बना था। दे वर कॉन्स्टिट्यूटेड एज ए यूनियन टेरिटरी बाय द 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962। कितनी बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। गोवा जो है जब इंडिया का पार्ट बना तो यूनियन टेरिटरी फर्स्ट उसको पहले यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया by the 12th Constitutional Amendment Act 1962. However, Goa was conferred statehood
इन 1987 एंड दमन एंड दीव जो है आज भी यूनियन टेरिटरी हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच मेजॉरिटी इज़ रिक्वायर्ड टू अमेंड फेडरल प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इंडिया का अगर हमें कोई फेडरल फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी फेडरल फीचर हमें अमेंडमेंट करनी है उसमें तो कौन सी मेजॉरिटी चाहिए होती है. द राइट आंसर इज स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स विद सिंपल मेजॉरिटी. सो डी जो होगा यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर होगा. If a bill seeks to amend the federal provisions of the Constitution of India, it must passed by both the houses of Parliament मतलब राज्यसभा and लोकसभा with special majority. राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी स्पेशल मेजॉरिटी से इस लॉ को या बिल को जो है पहले पास होना होता है. देन उसके बाद स्टेट रेटिफिकेशन भी चाहिए. रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स मस्ट ऑल्सो बी रेटिफाइड बाय लेजिस्लेचर्स ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स विद सिंपल मेजॉरिटी. The next question is what are the qualifications for the appointment of a person as a governor. किसी भी पर्सन को अगर गवर्नर बनाया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से प्रोविजन मेंशन है. सो ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन में जो है दो ही प्रोविजन मेंशन है गवर्नर को लेके कि ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड 35 ईयर्स. ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स. सो ये भी कितनी बार आ जाता है कि मिनिमम एज क्या है गवर्नर की 35 ईयर्स. दे आर ओनली 2 क्वालिफिकेशंस. यही मैंने भी आपको बताया. दे आर ओनली 2 क्वालिफिकेशंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज ए गवर्नर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया. सिर्फ 2 ही प्रोविजंस हैं या 2 ही क्वालिफिकेशंस हैं. ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया देन ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज कैन बी इनिशिएटेड in India only if the following makes a recommendation. The right answer is Rajya Sabha. B जो होगा right answer होगा. As per the Constitution of India, a new all India service can be instituted with only on the initiative of Rajya Sabha. Article 312 ये important है. Article 312 of the Constitution says notwithstanding anything in chapter 4 of part 4 or part 11, if the Council of States has declared by resolution supported by not less than 2/3 of the members present and voting that it is necessary or expedient in the national interest, so to do, Parliament may by law provide for the creation of one or more All India services, including All India Judicial Service, common to the Union and the states and subject to the other provisions of this chapter, regulate the recruitment and the conditions of service persons appointed to any such service. So total जो ऑल इंडिया सर्विस है वो सिर्फ 3 है. IAS, IPS एंड IFS. ये IFS जो है इंडियन फॉरेन सर्विस है. इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस. तो आपको पता होना चाहिए कि ऑल इंडिया सर्विसेज जो हैं सिर्फ 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं. इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, देन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लैंग्वेज एंड आइडियल्स ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड और बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन. USA, France, Australia. Select the correct option from the quotes given below. The language and ideals जो प्रीएम्बल की जो लैंग्वेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो कहाँ से बोरो किया गया है. सो द राइट आंसर इज 1, 2 एंड 3. सो यहाँ पे हम डिटेल में देख लेते हैं. द टर्म एंड आइडिया ऑफ द प्रीएम्बल वॉज बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. जो आइडिया है प्रीएम्बल का वो हमने कहाँ से बोरो किया है. USA से. American Constitution was the first to begin with the preamble. However, the language of the preamble is borrowed from Constitution of Australia. At the same time, the ideals of liberty जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे preamble में मेंशन है लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, तो ये वाला हमने कहाँ से अडॉप्ट किया. ये वाला तो बहुत बार क्वेश्चन मैंने आपके साथ सॉल्व किया है, डिस्कस भी किया है प्रीवियस ईयर पेपर में. एट द सेम टाइम द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी ये कहाँ से बोरो किया. ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फिर फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है. द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी बोरोड फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्यूथा
Hutto is the lower house of the parliament of which of the following countries? The right answer is Myanmar. The House of Representatives या फिर और Pyuti Hutto is the lower house of the Pyadonsu Hutto the bicameral legislatures of Myanmar. तो ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ क्वेश्चन पेपर में सॉल्व किया था, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे आपके साथ ये डिस्कस कर लिया फिर से, क्योंकि ये पूछा गया एग्जाम में, तो हो सकता है फिर से रिपीट हो जाए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एमिनडीवी आइलैंड कंसिस्ट ऑफ 5 आइलैंड ऑफ विच ऑफ द यूटी? द राइट आंसर इज लक्षद्वीप. द अमिनडीवी सब ग्रुप ऑफ आइलैंड कंसिस्ट ऑफ अमिनी, केलतन, चेटलत, Kadamat, Bitra and Perumal per island. It is one of the 3 island subgroups in Lakshadweep and is separated by Laccadive Island subgroup roughly by the 11th parallel north. The next question is the first no confidence motion was moved in the Lok Sabha in which of the following year? The right answer is 1963. First no confidence motion was moved in the Lok Sabha in 1963. The next question is, अच्छा कितनी बार ये भी पूछ लेते हैं कि किसने मतलब किसने प्रेजेंट किया. सो द फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन वाज मूव्ड इन लोकसभा बाय आचार्य कृपलानी इन अगस्त 1963. सो नाम याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following president of India was only person to be elected unopposed? The right answer 6th president. Basically यहाँ पे आपसे नंबर नहीं पूछते हैं, नाम पूछते हैं. तो नीलम संजीवा रेड्डी was the only person to be elected unopposed. He was 6th president of India. तो आपको ये अगर आप नंबर याद कर लेते हैं कौन से नंबर के थे तो अच्छी बात है, बट एग्जाम में इस तरीके से नहीं पूछा जाता है. इस एग्जाम में ऑप्शंस में आपको नाम देंगे. सो नीलम संजीवा रेड्डी इज़ द राइट आंसर. When was the Indian Forest Service created? Indian Forest Services कब क्रिएट किया गया था? 1966 में. तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है. आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी. वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें. चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.